तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पीछे क्लस्टरिंग करी थी, ठीक है, लास्ट सेशन में। अभी इसमें हम क्या देख रहे हैं, मैंने कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। जैसे पहली चीज है कि अब जब हमने क्लस्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है, क्लस्टर क्रिएट करने के बाद इसमें हम कोरम की सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कोरम ने क्या चूज किया, बाय डिफॉल्ट कोरम ने नोट मेजॉरिटी चूज करती है वो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपने कोई विटनेस ऐड करना है, ठीक है, या आपने कुछ मतलब क्लाउड पे विटनेस ऐड करना है, ठीक है, विटनेस को हटाना है, तो हम कर सकते हैं। अगर आपने कोई विटनेस डिस्क वगैरह ऐड करनी है तो वैसे अपने अपने क्लस्टर पर राइट क्लिक करोगे। मैंने भी क्या किया, मैं मेंबर्स ऑफ वन पे हूँ, तो मैंने फेल हुआ क्लस्टर मैनेजर ओपन किया। ठीक है, ओपन कर लोगे, स्टार्ट पे जाओगे, एडमिन टूल्स पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा तुम्हारा क्लस्टर, फेल हुआ क्लस्टर मैनेजर। ठीक है, यहाँ से हम क्लस्टरिंग मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे क्लस्टर पे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा मोर मोर एक्शंस। अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं ऊपर से। ये कॉन्फ़िगर रोल तो वही हो गया जैसे हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था रोल। तो मैंने रोल में किसमें की थी कॉन्फ़िगरेशन, फाइल सर्वर पे। तो मैंने अभी क्लस्टरिंग किस पे की हुई है, फाइल सर्वर पे की हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या, वैलिडेट क्लस्टर, जो हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा हम लोगों ने टेस्ट रन किए थे कुछ क्लस्टर क्रिएट करने से पहले। तो वो टेस्ट आपके पास हुए, तो उसके बाद हम क्लस्टर क्रिएट कर पाए हैं। ठीक है, अगर आप कोई सर्वर को ऐड कर रहे हो, नए सर्वर को, नई नोड को अपने क्लस्टर में, तो आप उसको चेक कर सकते हो विद हेल्प ऑफ वैलिडेट क्लस्टर के बेसिस पे। ऐड करना क्लोज कनेक्शन, अगर आपको ये क्लस्टर बंद करके दूसरा क्लस्टर ओपन करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपका मल्टीपल क्लस्टर्स हैं। ठीक है, अब एक आता है आपका मोर ऑप्शंस। मोर एक्शंस में आओगे तो यहाँ पे आएगा पहला ऑप्शन, कॉन्फ़िगर क्लस्टर कोरम सेटिंग्स। ठीक है, अब इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विजार्ड क्या बता रहा है आपको कि आप अपने कोरम में कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नेक्स्ट करोगे एक बार इसको, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यूज डिफॉल्ट कोरम कॉन्फ़िगरेशन, द क्लस्टर डिटरमाइंस कोरम मैनेजमेंट ऑप्शंस इंक्लूडिंग द कोरम विटनेस। ठीक है, सिलेक्ट द कोरम विटनेस। अगर आप चाहते हो कि मैं डिफॉल्ट यूज करूँ तो डिफॉल्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो उसको मतलब नई नीड होगी जिस हिसाब से कोरम, उस हिसाब से अपने आप कॉन्फ़िगर कर लेगा कोरम को। एक होता है आपके पास सिलेक्ट कोरम विटनेस, अगर मेरे को विटनेस चाहिए तो। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट करोगे इसको तो आपको बोल रहा है कि आपकी विटनेस डिस्क कौन सी है। ठीक है, ऐड अ कोरम वोट ऑफ द विटनेस डिस्क, कॉन्फ़िगर अ फाइल शेयर विटनेस, कॉन्फ़िगर अ क्लाउड विटनेस, और डू नॉट कॉन्फ़िगर अ कोरम विटनेस। राइट नाउ हम विटनेस पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को विटनेस डिस्क भी चाहिए, तो हम विटनेस डिस्क अलग से इसमें ऐड कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। एक होता है आपका एडवांस कोरम कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर आपके पास बोल रहा है कि भाई आपको जो वोट असाइन करने हैं वो सारे नोड्स को असाइन करने हैं, क्या, या सिलेक्टेड नोड्स को असाइन करने हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 नोड्स हैं, मैंने 10 सर्वर्स ऐड किए हुए हैं। अब 10 में से मेरे को सिर्फ 5 के ही वोट असाइन करने हैं, 5 को मुझे वोटिंग में नहीं डालना। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वोटिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे वोटिंग का डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सा सर्वर वोटिंग में आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भी नो नोड्स, तो इसमें नो नोड्स कोरम भी आता है आपका। नो नोड्स कर दोगे तो क्या होगा, यू मस्ट कॉन्फ़िगर अ कोरम डिस्क विटनेस, द क्लस्टर विल स्टॉप रनिंग इफ द डिस्क विटनेस फेल्स। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, आपके नोड्स काउंट नहीं होंगे। नोड डजंट मैटर कि आपके नोड्स अप एंड डाउन है, अगर आपकी विटनेस डिस्क चल रही है तो आपका क्लस्टर चलेगा। जैसे आपकी विटनेस डिस्क बंद होगी या फेल हो गई, तो आपका क्लस्टर क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे ऑल नोड्स है। ठीक है, इसके बाद वही विटनेस का वही कंसेप्ट। आप अगर आप मान लो, अगर यहाँ पे आपने क्या किया, नो नोड किया, तो इसके लिए मेरे को विटनेस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक स्टोरेज को विटनेस डिस्क मुझे कन्फिगर करनी पड़ेगी। देखो, कन्फिगर स्टोरेज विटनेस। तो अगर मेरे को डिस्क 2 पे करनी है या डिस्क 1 पे करनी है, एज पर द रिक्वायरमेंट मैं इसको एज अ विटनेस डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे ऑल नोट्स करते हो, तो आपसे अगर आप चाहते हो कि आपको उसके बाद भी नोट्स के साथ आपको विटनेस भी चाहिए, तो आप विटनेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिस्क के बेसिस पे, फाइल शेयर के बेसिस पे, क्लाउड विटनेस भी हो सकती है आपकी विटनेस, मतलब किसी पर्टिकुलर डिस्क या कोई आपका ड्राइव जो क्लाउड पे शेयर है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। और डू नॉट कॉन्फ़िगर अ विटनेस कोरम विटनेस, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे उसके बाद, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब उसको नेक्स्ट कर दोगे, फिनिश कर दोगे, तो आप सेटिंग्स यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अगर आपने कोरम में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप कहाँ से करोगे, दोबारा दिखा देता हूँ, अपने क्लस्टर पे राइट क्लिक करोगे, मोर एक्शंस में आओगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कोरम क्लस्टर कोरम सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। जी। अब एक आता है कॉपी क्लस्टर रूल्स। अब जो आपने यहाँ पे रोल डिफाइन किए हुए हैं, उसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, तो आप कॉपी कर सकते हो, क्लिक करोगे कॉपी पे, तो उसको नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, तो आपसे देखो कह रहा है क्लस्टर और क्लस्टर नोड्स विच फ्रॉम विच टू कॉपी रूल्स। ठीक है, आपने कहाँ से कॉपी करने हैं क्लस्टर्स को। ठीक है, जैसे मान लो मेरा ये क्लस्टर है,
क्लस्टर 1 को मेरे को कॉपी करना है, मतलब जो भी मैंने इसमें रोल है मेरे को वो कॉपी करना है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो अभी आपसे बोल रहे हैं कि क्लस्टर 1 इज नॉट वैलिड क्लस्टर, यू कैन नॉट कॉपी रोल्स विद द ओल्ड क्लस्टर एंड द न्यू और करंट क्लस्टर, क्लस्टर आर द सेम। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि भाई अभी फिलहाल हमारे पास कोई न्यू और ओल्ड क्लस्टर नहीं है। तो अगर आपके मान के चलो आपके पास कोई नया क्लस्टर है, आपने पुराने क्लस्टर से रोल कॉपी करके नए में डालने हैं, तो हम वो काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपी रूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, एक्शंस में जाओगे, यहाँ पे कॉपी क्लस्टर रोल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, मतलब ये माइग्रेशन हो गया तरह से क्या। ठीक है, शट डाउन क्लस्टर का मतलब क्या हो गया, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को इस क्लस्टर को शट डाउन करना है, अभी नो मोर है, मुझे ये क्लस्टर नहीं चाहिए, तो मैं इसको शट डाउन भी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब आप क्लस्टर को शट डाउन करोगे या आप क्लस्टर को डिस्ट्रॉय, सॉरी शट डाउन तो कर सकते हो, अगर आप जब डिस्ट्रॉय करोगे क्लस्टर को, तो नीचे ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रॉय क्लस्टर। तो डिस्ट्रॉय करने से पहले अपने जितने भी नोड्स हैं क्लस्टर के अंदर उसको रिमूव कर लेना। ठीक है, उसको वहां से हटा लेना। अगर आपने नोड के साथ डिस्ट्रॉय किया क्लस्टर को, तो वो नोड्स किसी और क्लस्टर में ऐड नहीं हो पाएंगे उसके बाद फिर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जब हम क्लस्टर को डिस्ट्रॉय करते हैं या क्लस्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, जितने भी मेरे नोड्स हैं क्लस्टर के अंदर उसको उस क्लस्टर से रिमूव कर लेंगे, एंड देन उसके बाद ही हम उस क्लस्टर को डिस्ट्रॉय करेंगे। रिमूव कैसे होते हैं सर इसमें? कुछ नहीं होना, बस आप राइट अपने नोड्स पे जाओ, राइट क्लिक करके रिमूव कर दो यहाँ से। ठीक है, देखो अच्छा। रिमूव का ऑप्शन आएगा, एक्शन में जाके उसको स्टॉप क्लस्टरिंग सर्विसेज एंड एग्जिट कर दो उसको, तो वो बाहर हो जाएंगे वहां से क्लस्टर से। ठीक है, ये करना नीड है मुझे, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्लस्टर मतलब आपका और डिस्ट्रॉय ऐड भी नहीं करना होगा। हो तो यहीं से होगा ना, ऐड भी अगर यहीं कोई से नया होगा, राइट क्लस्टर क्लिक करना है? करोगे, ऐड करो बस। यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, राइट क्लिक करो क्लस्टर पे, अभी ऐड का ऑप्शन आता है, देखो ऐड नोड्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास मूव क्लस्टर रिसोर्सेस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो भाई मेरा यहाँ पे एक रोल बनाया था, मैंने बनाया था, याद है आपको, मैंने हम्म। यहाँ पे एक रोल बनाया था FS01 के नाम से, ये मेरा क्या था, ये मेरा फाइल एक्सेस सर्वर। पॉइंट था। ठीक है, क्लाइंट एक्सेस पॉइंट था मेरा, यहाँ पे हमने FS01 के नाम से बनाया था, फाइल सर्वर की हमने क्लस्टरिंग करी, तो हमने फाइल सर्वर का रोल बनाया था यहाँ पे। अब मान लो मुझे इस रोल को किसी और क्लस्टर पे मूव करना है, तो आप कैसे करोगे, अपने क्लस्टर पर राइट क्लिक करोगे, मोर एक्शंस पे जाओगे, और यहाँ पे आ रहा है मूव कोर क्लस्टर रिसोर्सेस। अब दो ऑप्शन है इसमें, बेस्ट पॉसिबल नोड या सिलेक्ट नोड। अब भाई मान लो अभी मेरा ये जो रोल है कहाँ पड़ा हुआ है, मेंबर सर्वर 1 पे पड़ा हुआ है, देख लो ऑनर कौन है इसका अभी, मेंबर 1। ठीक है, अगर मैं बेस्ट पॉसिबल नोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली रोल मेंबर 2 पे कर देगा मूव। ठीक है, अगर आपने खुद सिलेक्ट करना है कि अभी किस पर्टिकुलर नोड पे आपने मूव करना है, तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट नोड किया, तो मेरे को दिखाएगा यहाँ पे, अभी मेरे लिए सिर्फ एक ही है, मेंबर 2 ही है मेरे पास अभी एक। ठीक है, अभी दो ही नोड्स हैं इसके अंदर। मान लो अगर इसके अंदर मल्टीपल नोड्स हैं, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस रोल को किसी और क्लस्टर, किसी और मतलब सर्वर पे, क्लस्टर के सर्वर पे मूव करना, तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव क्लस्टर रिसोर्सेस। ठीक है, हम्म। ओके फाइन। तो ये आपका ये आपका एक तरह से कह लो लाइव माइग्रेशन, माइग्रेशन टाइप से कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब मान के चलो अगर कोई एक्सेस कर रहा है इस रोल को कोई क्लाइंट, तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो लाइव आपका माइग्रेट होगा एक नोड से दूसरे नोड पे। ओके, नाउ इसके बाद आप मोर एक्शंस पे जाओगे, इसमें करके दिखाता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट नोड पे गया, और मैं अभी मेंबर सर्वर 2 पे कर लेता हूँ, वही करता हूँ उसको। ठीक है, तो देखो ये आपका मेंबर सर्वर 2 पे ऑटोमेटिकली आएगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ऐसा। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसको मूव मूव तो मैंने किया, सेलेक्ट नोड मेंबर सर्वर 2। ओके, ये देखो ये आ गया आपका मेंबर सर्वर 2 पे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आपका जो क्लस्टर रोल है वो बंद हुआ, ठीक है, या फिर उस पर काम करना बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको रनिंग कंडीशन में भी कर सकते हो ये काम। ठीक है, कोई डेटा तो लॉस नहीं होगा? अब नहीं, जैसे डेटा लॉस कुछ अब नहीं होगा इसके अंदर, आपने यही तो जैसे मूव आपका किया था तो थोड़ा सा वो बफर हुआ था। हल्का सा बफर होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो आपका काम करना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ, तो इसी को लाइव माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लाइव आप जो करते हो तो लाइव इसी को ही बोलते हैं। अब जैसे मान लो आपने जो फाइल शेयर्स किया हुआ है या ऐड किया हुआ है, जैसे मैंने ऐड किया था फाइल शेयर अपनी ड्राइव में, आपको याद होगा। अब उसको मुझे मूव करना डिफरेंट ड्राइव से, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे डिस्क में क्लिक करता हूँ, डिस्क में बस दो ही डिस्क है अभी, डिस्क 1 डिस्क 2, तो जो भी हम सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं डिस्क 1 में कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे और डिस्क लगानी है यहाँ पे, तो हम ऐड कर सकते हैं डिस्क को। अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, अब ऐड डिस्क का ऑप्शन आ रहा है आपके पास,
मूव अवेलेबल स्टोरेज, आप वो भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो अपने स्टोरेज को मल्टीपल नोड्स के बीच में। जैसे अभी मान के चलो आपका जो स्टोरेज है आपकी मेंबर सर्वर 2 पे पड़ी हुई है, मेरे को इसको 1 पे लेके आना है, तो मैं कर सकता हूँ। ये देखो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डिस्क ऐड करनी है तो आप ऐड भी कर सकते हो डिस्क यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे पास डिस्क है नहीं, इसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, पहले पूल ऐड करनी पड़ेगी, बस स्टोरेज पूल ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज मेरे को यहाँ पे, मेरे पास अभी यहाँ पे कोई डिस्क वगैरह है नहीं इस टाइम पे, डिस्क होती तो मैं यहाँ पे न्यू कर सकते हो, देखो न्यू स्टोरेज पूल। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो इफ यू वांट। तो आप यहाँ पे देखो अपना स्टोरेज अलग से ऐड कर सकते हो, ये मेरा स्टोरेज पूल में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे अपने क्लस्टर में, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे मान लो मेरा ये हो गया पूल 2, डाल देते हैं इसका नाम इस तरीके से कुछ, ठीक है। स्पेसिफाई स्टोरेज पूल नेम एंड सबसिस्टम, भाई ले तो ले, पूल क्या हो गया। सर डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दो। यही डाल देते हैं, हो सकता है शायद डिस्क्रिप्शन मांग रहा हो ये। ले नहीं रहा है, पता नहीं शायद मेरे को ऐड करनी पड़ेगी पहले डिस्क वहां पे, क्योंकि डिस्क मेरे पास नहीं पड़ी है इसलिए ले नहीं रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे अपने अपने उधर जाके डिस्क मैनेजमेंट में जाके पहले अपनी मल्टीपल डिस्क ऐड करनी पड़ेंगी, वहां पे जाके मुझे पूल क्रिएट करना पड़ेगा, मैं वही पूल यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो मुझे वो काम करना पड़ेगा पहले यहाँ पे डेस्क मैनेजमेंट में जाके। इसके आपका पे यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, तो देखो नेटवर्क का भी दिखाता है आपको यहाँ पे कि आपका नेटवर्क कौन सा रन कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका देखो लाइव माइग्रेशन का ऑप्शन आता है नेटवर्क पे। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ लाइव माइग्रेशन सेटिंग्स, तो अब यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आप इस नेटवर्क पे लाइव माइग्रेशन यूज कर रहे हो। इफ यू डोंट वांट, आप चाहते हो कि भाई मेरे को इस नेटवर्क पे लाइव माइग्रेशन यूज नहीं करना, ठीक है, तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी आपका जो नेटवर्क है, हम इस नेटवर्क पे लाइव माइग्रेशन कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे इसको अलाउ किया हुआ है यहाँ पे। अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं तो आप मल्टीपल नेटवर्क्स का डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसकी अगर प्रॉपर्टीज पे जाऊं, यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि अलाउ क्लस्टर नेटवर्क कम्युनिकेशन टू ऑन दिस नेटवर्क, अलाउ क्लाइंट टू कनेक्ट थ्रू दिस नेटवर्क। तो मैंने यहाँ पे इसको अलाउ किया हुआ है। अब जैसे मान लो मेरे पास अगर मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई क्लाइंट आपके इस नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, क्लस्टर के लिए दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे उसका भी चूज कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डू नॉट कर सकता हूँ और दूसरे नेटवर्क पे जाके उसको अलाउ कर सकता हूँ। तो आपका जो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आएगी वो दूसरे नेटवर्क से होकर जाएगी, इस नेटवर्क से होकर नहीं जाएगी। तो अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि भाई कौन सा नेटवर्क आपको अलाउ करना है क्लस्टर पे, ठीक है। मतलब कौन से नेटवर्क के थ्रू आपका क्लाइंट अपनी क्वेरी को आगे या रिक्वेस्ट को आगे रिस्पॉन्ड मतलब फॉरवर्ड करे क्लस्टर पे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। इसके अलावा एक होता है आपका क्लस्टर अपडेट, क्लस्टर अवेयर अपडेट, देखो ये नीचे आ गया क्लस्टर अवेयर अपडेटिंग, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट भी है, देखो अगर मैं स्टार्ट पे जाऊं, अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता एडमिन टूल्स पे जाओगे, यहाँ देखो आपको दिखा रहा है क्लस्टर अवेयर अपडेटिंग। अब पहली चीज है होता क्यों है, ये किस लिए यूज होता है। अगर आप चाहते हो कि भाई मान लो जैसे अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अपने अपने नोड को, ठीक है, अपने मतलब जैसे मेरा कोई सर्वर जो मैंने ऐड किया हुआ है, उसमें मेरे को सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है, या मुझे कुछ मतलब अपडेशन करना है, तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर अवेयर अपडेटिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ से क्लिक करते हैं, तो देखो एक अलग से विजार्ड खुल जाता है आपका क्लस्टर अवेयर अपडेटिंग के नाम से, ठीक है। मेरे को दोनों सर्वर दिखा रहा है, मेंबर सर्वर 2। अभी मैंने कोई अपडेट नहीं की है इसके ऊपर, इसलिए मुझे दिखा रहा है कि लास्ट रन किया, अभी आपका नॉट अवेलेबल है, मैंने अभी तक कुछ रन नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास, हम ये करते हैं क्लस्टर अपडेटिंग के अंदर। अब क्या होता है, मेरे को मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा, मैनुअल में कुछ नहीं करता यहाँ पे, तो हम ये करते हैं कॉन्फ़िगर क्लस्टर सेल्फ अपडेटिंग ऑप्शंस का ऑप्शन यूज कर लेते हैं। अगर मान लो भाई कोई किसी पर्टिकुलर आपके क्लस्टर के नोड पे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, मुझे मतलब मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है कि वो मुझे मैनुअल सब कुछ करना है। तो मैं करेंगे कॉन्फ़िगर क्लस्टर सेल्फ अपडेटिंग ऑप्शन का ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, दिस विजार्ड हेल्प्स यू टू कॉन्फ़िगर दिस क्लस्टर टू यूज सेल्फ अपडेटिंग मोड विद अ CAU क्लस्टर रूल, ठीक है। विद द सेल्फ अपडेटिंग मोड अ फेलोर क्लस्टर कैन अपडेट इटसेल्फ एज एट शेड्यूल टाइम। तो और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो आपने शेड्यूल टाइम कर दोगे, उस शेड्यूल टाइम पे आपके सर्वर्स पे अगर कुछ अपडेट होना है या कुछ अपडेशन होनी है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक है। आपको आपको नीड नहीं है कुछ करने की। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई आपको इसके लिए आपको ये क्लस्टर पे ऐड करना है, ये वाला रोल ऐड CAU क्लस्टर रोल विद सेल्फ अपडेटिंग एनेबल्ड। इस क्लस्टर आपने करना है, बोलोगे यस मुझे करना है, ठीक है। मैंने चेक कर दिया इसको ऐड को,
नेक्स्ट करते हैं, आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने शेड्यूलिंग टाइम कब का रखना है, ठीक है। अब मान लो आपने डेली रखना है, वीकली रखना है या मंथली रखना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को मेंटेनेंस करनी है अपने सर्वर्स की, ठीक है, या आपको आपके आपके सर्वर से कोई पैचिंग रन करनी है, कुछ करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम शेड्यूलिंग या मेंटेनेंस टाइम रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वो सर्वर आपका अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो आप मंथली रख लो, ठीक है, या वीकली रख लो। आप कह लो कि जैसे मान लो आपने ट्यूसडे ट्यूसडे आपने फ्राइडे फ्राइडे करना है काम, हर हर फ्राइडे को करना है वंस, ठीक है, कितने बजे करना है, आप टाइम नोट कर लो यहाँ पे। जैसे मान लो आपने रात को 9 बजे करना है काम, ठीक है, या शाम को मान लो आप 4 बजे करना है अपनी इवनिंग में, ठीक है। स्टार्ट डेट कब से होनी है आपकी, 26/12 से। अब क्या चल रहा है यहाँ पे, जो सर्वर का डेट है वो, अच्छा आज से ही है, यहाँ पे 26/12 चल रही है, ठीक है, 2022, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कब से स्टार्ट करना है, मान लो आपने 30 से स्टार्ट करना है, मैं 30 की डेट डालता हूँ यहाँ, ठीक है। उसका नेक्स्ट करोगे यहाँ पे। अब आप कह रहे हो कि अपडेटिंग रन ऑप्शन बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स, आपके पैरामीटर्स हैं कुछ, ठीक है। तो अब इस पैरामीटर के बेसिस पे आपका जो अपडेशंस रन करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, स्टॉप आफ्टर, वॉन आफ्टर, मैक्सिमम रीट्राइज पर नोड, ठीक है, वो सब चीजें। तो ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स है, मेरे को जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे मेंशन करने की, सिंपल इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और एडिशनल गिव मी रिकमेंडेड अपडेट्स द सेम वे दैट आई रिसीव्ड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ठीक है। तो विंडोज अपडेट का ऑप्शन दिखा दिया इसने, मैंने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको अप्लाई, सिंपल, आपने जो भी यहाँ पे काम किया इसको अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसने क्या किया, सेल्फ अपडेट्स का एक सर्विस फीचर आपका अपडेट हो गया। अब क्या होगा फ्राइडे को, ये क्या होगा, आपके इसकी जो क्लस्टर के थोड़े जो सर्वर्स होंगे वो मेंटेनेंस मोड में रहेंगे, कुछ भी अपडेट आती है तो ऑटोमेटिकली इन सर्वर्स पे अपडेट हो जाएगी। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको रिपोर्ट चेक करनी है, रिपोर्ट चेक कर सकते हो, जनरेट रिपोर्ट एंड पास अपडेटिंग रन्स भी, आपने जो पीछे कुछ अपडेट किया है इसके अंदर वो प्रॉपर अपडेट हुआ नहीं हुआ, वो आप जनरेट रिपोर्ट कर सकते हो उसकी, ठीक है, वो सब चीजें। तो इसमें आप सारे काम ये कर सकते हो। ये जो आपने बताया अभी ये जो क्लस्टर सेल्फ अपडेटिंग ऑप्शन फीचर जो हाँ है, हाँ, तो इसकी जरूरत हमें वैसे भी नहीं पड़ेगी ना, अगर हमारा एक सर्वर डाउन होगा तो उसकी जगह दूसरा तो ले ही लेगा ऑटोमेटिकली। नहीं वो तो ले लेगा, वो तो ठीक है, बट मान के चलो भाई, आप मान लो आप हर फ्राइडे को अपने सर्वर्स की पैचिंग करते हो, एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब मान लो जो मेरे क्लस्टर में जो नोड्स हैं उनकी पैचिंग करनी है मुझे फ्राइडे को, अब ऐसा तो नहीं फ्राइडे को क्लस्टर आपका बंद है, क्लस्टर आपका रन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया, टाइम पीरियड बता दिया कि भाई मेरे को, मैं इस तारीख को इतने बजे से लेके इतने बजे से मैं स्टार्ट करूंगा अपना अपडेटिंग टाइम। तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अगर क्लस्टर उस टाइम के लिए आपके नोड्स को फ्री छोड़ देगा, उसके पास क्वेरीज नहीं आएंगी। आया समझ में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान के चलो उस टाइम पे अगर मान के चलो कोई क्वेरी आती भी है तो दूसरे सर्वर उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका वो ऑटोमेटिकली आपको अपडेशंस बता देगा कि भाई ये आपकी अपडेट आई है इस पर्टिकुलर सर्वर पे, आप इसको मतलब ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा अपडेट को आपके सर्वर्स पे, जो भी आपके क्लस्टर में वो सर्वर्स है ना उनपे जो नहीं अपडेट तो सर वो एक सर्वर के लिए होगा ना, अगर मान लो पैचिंग पैचिंग अगर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सारे सर्वर्स के लिए होगी, ऐसा तो होगा नहीं कोई स्पेसिफिक एक हाँ, सर्वर तो के लिए। वही चीज है ना। तो इसमें मैंने इसलिए पूरे अपने क्लस्टर को पूरे क्लस्टर पे मैंने काम किया, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्वर पे काम नहीं किया, मैंने अपने पूरे क्लस्टर को अवेयर किया है कि भाई मुझे अपने नोड्स को अपडेट करना है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पीरियड पे आपका आपके नोड्स को फ्री रखेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा कंपल्सन तो नहीं है ना कि आपका भाई अब ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो पूछ के तो नहीं आ रही कब आएगी कितने बजे आएगी, तो कभी भी आ जाएगी, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली क्लस्टर को क्या कर दिया हमने, सिर्फ अवेयर कर दिया कि भाई हमें अपडेटिंग करनी है इस डेट को इतने बजे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपडेट करेगा हमारे सर्वर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है जैसे यहाँ पे क्रिएट और मॉडिफाई अपडेटिंग प्रोफाइल्स, तो ये आपका वही है जो हमने प्रोफाइल अभी बनाया, ठीक है। आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोज, अब यहाँ पे आप अब डिफाइन कर सकते हो कि भाई हमें कितना टाइम चाहिए रिबूट के लिए, अब यहाँ टाइम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कोई स्क्रिप्ट रन करनी है तो स्क्रिप्ट रन का, स्क्रिप्ट का जो भी होगा उसका पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन नेम हो गया आपका जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप कब होगा, वार्निंग आफ्टर कब आएगी, ठीक है, वो सब चीजें आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे अपने प्रोफाइल बेसिस पे, ठीक है। मैक्सिमम कितना ट्राई करेगा पर नोट पे, 3 बार ट्राई करेगा अपडेट करने का, इससे ऊपर नहीं करेगा वो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली आपका क्लस्टर काम करेगा, बिहेव करेगा उस टाइम पे, ठीक है। एनालाइज क्लस्टर अपडेटिंग अपडेटिंग रेडीनेस, इसमें कि आपका यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखो एनालाइज जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या क्या चेक करता है, ये देखो आपको दिखा रहा है कि आप टेस्ट कर सकते हो अपने क्लस्टर को कि भाई जो इसके गाइडलाइंस है क्लस्टर की,
ठीक है, प्रॉपर्ली काम मतलब प्रॉपर्ली हमारे क्लस्टर में काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखो इसको क्या क्या चाहिए, ये कह रहा है आपका क्लस्टर अवेलेबल होना चाहिए, फेलोर क्लस्टर नोड्स मस्ट बी एनेबल फॉर रिमोट मैनेजमेंट वाया WMI वर्जन 2, वो ठीक है, वो है। विंडोज पावरशेल रिमोटिंग शुड बी एनेबल्ड, वो भी एनेबल्ड है। फेलोर क्लस्टर मस्ट बी रनिंग ऑन विंडोज 712 और हायर वर्जन ऑफ विंडोज सर्वर, वो भी है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट करता रहता है, देखो इसने सारा को टेस्ट किया। अब देखो यहाँ पे आपको वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पे आपका जो वो है, द मशीन प्रॉक्सी ऑन ईच क्लस्टर मोड शुड बी सेट टू अ लोकल प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर मतलब अगर आपने कोई इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हो या उसमें कोई प्रॉक्सी का आपने कुछ यूज किया हुआ है, तो प्रॉक्सी आपकी सेट कौन सी होनी चाहिए, लोकल प्रॉक्सी सर्वर पे सेट होनी चाहिए। भाई हमने तो प्रॉक्सी का यूज नहीं किया हुआ है इस टाइम पे यहाँ पे, इसलिए तो वार्निंग दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखो नीचे आपको फायरवॉल का भी दिखा रहा है। ठीक है, फायरवॉल आपका एनेबल्ड है या नहीं है, अगर एनेबल्ड है तो आपको रूल बनाने पड़ेंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि रूल आपको बनाने पड़ेंगे उसके बेस में। ठीक है, द रिक्वायर्ड वर्जन ऑफ .NET फ्रेमवर्क विंडोज पावरशेल मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द फेलोवर क्लस्टर नोड्स पास। ठीक है, अब ये कैसे कह लो एनालाइजिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्लस्टर की नोड्स की वो प्रॉपर फुलफिल है कि नहीं है। आप एनालाइज भी कर सकते हो, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर नोड की फुलफिल नहीं होगी तो आपको वहां पे दिखा देगा कि भाई किस पर्टिकुलर नोड पे आपको वार्निंग आ रही है, किस पर्टिकुलर नोड पे आपको वो आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, ओके तो अगर आप चेक करते हो, मान लो कभी कभी प्रॉब्लम आती है क्लस्टर में, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक एनालाइज कर सकते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या हमें चीजें होनी चाहिए हमारे क्लस्टर, हमारे एक क्लस्टर मतलब क्लस्टर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ठीक है, देखो नीचे लॉग्स दिखाता है यहाँ पे आपको, लॉग ऑफ अपडेटिंग इन प्रोग्रेस। तो अगर मान लो अपडेटिंग के टाइम पे कुछ अगर एरर आते हैं, कुछ इवेंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे आपको लॉग्स यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, आपने जब अपडेट कर रहे हो अपने अपने नोड्स को क्लस्टर में, मतलब अपडेटिंग चल रही है कुछ या कुछ भी आप काम कर रहे हो पैचिंग वैचिंग का, तो उसमें अगर कुछ एरर आता है तो आपको यहाँ पे शो कर देगा यहाँ पे। एंड इसके अलावा एक चीज और थी, ठीक है इसको तो छोड़ देते हैं। इसके अलावा इसमें आपका इवेंट के पे भी इसके लॉग्स बनते हैं, मैं एक बार देख लूं कहाँ बनते हैं, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा इसमें। अब देखो आपके लॉग्स यहाँ भी बनेंगे, आपके क्लस्टर इवेंट्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, नीचे आपको दिखा रहा है क्लस्टर इवेंट्स, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं दिखाता तो आपको यहाँ पे आई थिंक विंडोज लॉग्स में नहीं, विंडोज लॉग्स में नहीं, एप्लीकेशन में आता है, एप्लीकेशन सर्विसेज में यहाँ पे क्लस्टर के लॉग्स बनते हैं, फेल ओवर क्लस्टरिंग है। मैं देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट में अगर बनते हैं तो विंडोज में फेल ओवर क्लस्टर, हाँ यहाँ बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके बहुत सारे लॉग्स बनते हैं, फेल ओवर क्लस्टर, फेल ओवर क्लस्टरिंग के लॉग्स बनते हैं। देखो यहाँ पे आप ऑपरेशनल में जाके, ये ऑपरेशनल में जाके आप चेक कर सकते हो जो भी आपकी लॉग्स है, देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा है अभी तक। ठीक है, ये आपकी आईडीज है, ठीक है, जो बन रही है आपकी लॉग्स की, और ये आपके लॉग्स बन रहे हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग के, तो हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चल रहा है हमारे हमारे लॉग्स में। ठीक है, कुछ इशू आता है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको देखो ये दिखा रहा है कुछ आपका पेंडिंग टू स्टेट ऑनलाइन, मतलब अभी हमने हमने चलाया था ना CAU का कुछ अपडेट किया था, तो ये आपको यहाँ पे वार्निंग्स दिखा रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फेयर और क्लस्टर मैनेजर के भी लॉग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ ट्रेसिंग करना है आपने यहाँ पे, ट्रेसिंग डायग्नोस्टिक्स कुछ लॉग्स हैं, वो दिखा देगा आपको एडमिन। अगर मान लो आपका फेल और क्लस्टर नहीं चल रहा मैनेजर, तो उसमें क्या इशू हो सकता है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये आपका होता है फेल और क्लस्टर मैनेजर जो हमने ओपन किया हुआ है अभी, ये पोर्टल के लॉग्स। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास विजिबल हो जाएंगे लॉग्स। ठीक है, ये आपके नेटवर्क के लॉग्स हैं। ठीक है, कब कनेक्ट हुआ आपका क्लस्टर, ठीक है, सर्विसेज कनेक्ट कब हुई, क्लस्टर नोड कब कनेक्ट हुआ। ठीक है, वो आपको दिखाता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो नीचे आपको दिखा रहा है ड्राइवर कब लोड हुए, क्लस्टर सर्विसेज कनेक्टेड हो गई आपके यहाँ पे, क्लस्टर नोड कनेक्टेड हो गई, इस तरीके से। शट डाउन कब हुई नोड को, रन डाउन कब हुआ आपका, ठीक है, ये सब चीजें आपको दिखा रहा है आपकी, ये नेटवर्क के बेस पे सारे लॉग्स हैं। ठीक है, अगर मुझे नेटवर्क के बेस पे लॉग देखने हैं तो आपका CSVFS के नाम से आपका होता है, यहाँ पे हम नेटवर्क रिलेटेड लॉग्स देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका नेटवर्क रिलेटेड लॉग्स है, नेट FT। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा। ठीक है, कुछ एरर आता है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारे लॉग्स दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे लॉग्स दिखाता है। देखो स्टोरेज के भी लॉग्स दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लाइंट स्टोरेज के और सर्वर स्टोरेज के लॉग्स दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका WMI प्रोवाइडर के भी लॉग्स दिखा रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपकी। सर इनका रूट फोल्डर कौन सा था, मैं मिस कर किसका गया था। ये किसका मतलब किसके अंडर है ये फेल और क्लस्टरिंग ये वाले? आपका इसके अंदर आता है, इसके अंदर ये आ रहा है एप्लीकेशन सर्विसेज लॉग्स के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अच्छा विंडोज
ठीक है। विंडोज के अंदर आपका आएगा नीचे फेलोवर क्लस्टर, फेलोवर क्लस्टरिंग, CSPFS, मैनेजर, NetFT, ठीक है, ये सारे लॉग्स हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप के लॉग होते हैं, तो ये याद कर लेना कितने टाइप के लॉग होते हैं, ये टाइप्स हैं, ठीक है, ये सारे लॉग्स होते हैं। इवेंट लॉग में ही होते हैं ना? ये सारे इवेंट लॉग में दिखेंगे आपको सारे लॉग्स, ठीक है। जो मेन लॉग्स दिखते हैं आपको वो कहाँ दिखेंगे, जो अगर मैं मेन लॉग्स की बात करूँ तो मेन लॉग्स आपके यहाँ पे दिखते हैं क्लस्टर इवेंट्स में। ये सिर्फ क्लस्टर के इवेंट्स दिखाएगा आपको कि भाई आपके क्लस्टर में कोई इशू है, क्लस्टर रन नहीं हुआ, या क्लस्टर स्टॉप हो गया, फेल हो गया, सर्विस स्टार्ट नहीं हुई, वो सब चीजें, ठीक है। एक बार इसकी सर्विसेज भी देख लेते हैं, मेरे को ऑर्डिंगली इसकी क्लस्टर की सर्विसेज भी होती है, देखो मैं दिखाता हूँ फटाफट। सर 1 मिनट के लिए पॉज करना वीडियो, सॉरी रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है। अब क्या होगा, एक चीज और देखना, एक क्लस्टर की सर्विस होती है, उसको बोलते हैं क्लस्टर सर्विसेज, ठीक है, जिसका मेनली काम क्या होता है, आपके फेल ओवर क्लस्टर्स को रन कराना, जो भी एक्टिविटी होती है उसकी, ठीक है, मॉनिटर की, कंट्रोल की, हैंडल की, जो भी, मतलब जो भी एक्टिविटी आपकी कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो फेल ओवर में, ठीक है, या फेल ओवर का ऑपरेशन होता है, फेल बैक का ऑपरेशन होता है। हमने अभी फेल ओवर किया था, याद है, हम लोगों ने एक नोड बंद किया था लास्ट सेशन, ठीक है, हम लोगों ने एक नोड बंद किया, दूसरा नोड स्टार्ट हो गया, तो वो कौन कर रहा सारा कुछ, वो कर रहा आपका क्लस्टर सर्विसेज। ये कहाँ पे होती है, यहाँ पे जाओगे services.msc में, यहाँ आपको मिल जाएगी, देखो ये क्लस्टर सर्विसेज, ठीक है। ये कह रहा है enable us to work together as a cluster to keep server based applications highly available, ठीक है। और क्या बोल रहा है, highly available regardless of individual component failures. If the service is stopped, cluster will unavailable. If the service is disabled, any services that explicit. तो ये बोल रहा है कि भाई आपका ये देखो, इसकी सर्विस का नाम ये होता है CLUS SVC, सर्विस नेम आपका ये है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है टास्क मैनेजर वगैरह में, तो आपको सर्विस का नाम क्या मिलेगा, ये कहाँ मिली आपको सर्विस, कहाँ मिलेगी, सी विंडोज क्लस्टर में, ये है सर्विस का नाम, ठीक है, CLUSVC, ठीक है जी। एक चीज और है, अच्छा, अब क्लस्टर का पोर्ट नंबर कौन सा होता है, 137, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो क्लस्टर पोर्ट काम नंबर कर रहा है आपका, 130। हाँ, जो क्लस्टर काम कर रहा है आपका, इसके मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लस्टर की बात करता हूँ, क्लस्टर की, क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटर की, क्लस्टर आप जब काम कर रहे हो क्लस्टर पे, तो इसका पोर्ट नंबर है 137, और इसके पोर्ट्स और भी होते हैं, एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ, इसके पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, देखो इसमें जो पोर्ट्स होते हैं आपके, इसकी बात कर रहे हैं, फेलो क्लस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके पास, हाँ, इसमें लिख लो, मैं आपको इसमें पोर्ट्स बता देता हूँ। जैसे अगर मैं पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पोर्ट होते हैं, 135 137, ठीक है। 135 होता है आपका टीसीपी पे, अगर आपकी सर्विसेज टीसीपी पे काम कर रही है तो उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 135। अगर आपका सर्विसेज यूडीपी पे काम कर रही है तो 137, ठीक है, ओके। तो ये आपका पोर्ट है 2, जिसके बेसिस पे आपकी क्लस्टर सर्विसेज काम करेगी। 135 and 137, right? हाँ, 135 होगी आपकी कहाँ पे, टीसीपी पे, TCP और UDP 137 होगी 130। यूडीपी पे, ठीक है। तो और सर्विस का नाम क्या होता है, क्लस्टर सर्विसेज, ये ध्यान रखना।